guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे क्या ओपनिंग दी थी, उसके बाद में यहाँ पे ए बी पोर हाई क्रिएट करके प्राइस नीचे आए थे और नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस अप क्लोज हुई थी. ओके, बट इट वाज नॉट क्लोज्ड अबव द ओपन. ओके, वो ओपन के नीचे ही क्लोज थी. सो बाय दिस यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये बड़ी एनोमली बनी थी और यहाँ पे एक नीचे बड़ी एनोमली बनी थी. ओके, सो ये दिन पर्टिकुलर बनने के बाद यहाँ पे एनोमलीज पेंडिंग थी. सो देर वर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो प्राइस ये एनोमली लेने के लिए जाए या तो प्राइस ये एनोमली लेने के लिए जाए. ऑब्वियसली अभी प्राइस को जहाँ पे एनोमलीज लेना ईजी होगा आफ्टर ओपनिंग, देर इट ट्राइज टू टेक दैट पर्टिकुलर एनोमलीज टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर एनोमलीज टू क्लियर दैट डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर. ओके, सो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और अगर ऊपर जाता है तो आफ्टर क्लियरिंग दिस एनोमलीज यहाँ पे वैल्यू एरिया है या फिर ये रेड स्ट्रिप के आसपास हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं. ओके, अगर हमें यहाँ पे अच्छे लिमिट्स मिलते हैं तो. अदरवाइज प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का भी प्लान कर सकते हैं. और अगर प्राइस यहाँ से डे लो के नीचे या फिर ये पर्टिकुलर एरिया में सस्टेन करती है बट हमें ऊपर साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं, देन वी कैन प्लान फॉर द एनोमलीज टू टैग फर्दर ये पर्टिकुलर एनोमलीज. क्योंकि कैसी वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. ओके, कि एनोमलीज अगर फॉर्म होती है एंड दैट एनोमलीज आर बिगर इन नेचर, देन ऑब्वियसली प्राइस वुड कम देयर टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर एनोमलीज. इट इज नॉट लाइक कि प्राइस विदाउट क्लियरिंग दैट एनोमलीज एक डायरेक्शनल मूव दे देगा या फिर जस्ट एनोमली पीछे छोड़ते हुए ऊपर चले जाएगा या फिर एनोमलीज पीछे छोड़ते हुए नीचे चलते हुए जाएगा. नो गाइस, इट डजंट हैपन लाइक दैट. हम लोग देख रहे हैं ये पर्टिकुलर दिन से हम लोग देख रहे हैं, राइट. ये पर्टिकुलर दिन भी हमने डिस्कस किया था कि दिस एनोमलीज आर सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट एनोमलीज है. ये क्लियर किए बिना प्राइस ने अगर इतनी बड़ी मूव भी दी है तो भी प्राइस ये एनोमलीज ऐसे छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज ऑन दिस डे ऑल्सो एनोमलीज वेर क्रिएटेड. सो इतने एनोमलीज क्रिएट करने के बाद प्राइस ऐसे डायरेक्टली अपसाइड नहीं जा सकता. इट हैज़ टू फर्स्ट क्लियर दैट एनोमलीज. सी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर दिन में ये एनोमलीज पेंडिंग थी, राइट. सो प्राइस ने क्या किया, ये एनोमलीज क्लियर की, करेक्ट. ये एनोमलीज यहाँ पे क्लियर हुई. ये पर्टिकुलर दिन पे ये एनोमलीज यहाँ पे पेंडिंग थी, करेक्ट. यहाँ पे इतनी सारी एनोमलीज पेंडिंग थी. सो सी ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट सीम्स डिफिकल्ट दैट हाउ प्राइस विल गो दैट अप एंड इतना ऊपर जाके कैसे एनोमलीज क्लियर करेगा या फिर प्राइस से एनोमलीज बहुत दूर है तो इतना नीचे जाके एनोमलीज कैसे क्लियर होगी. इट सीम्स डिफिकल्ट बट प्राइस यूजुअली फॉलो इट्स स्ट्रक्चर. और जो पेंडिंग बिजनेस है, दिस आर पेंडिंग बिजनेस, राइट. एनोमलीज मींस यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो पुअर है, बहुत पुअर स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स यहाँ पे वीक हैंड्स है बहुत ज़्यादा. सो यूजुअली प्राइस ऑर्डर फिल करने के लिए जाएगा वहाँ पे, करेक्ट. एंड इट विल टैग दैट पर्टिकुलर पुअर स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग. इट इज क्लियरली विजिबल, करेक्ट. सो ये जब दिन बना तब यहाँ पे ये दिन पे भी एनोमलीज बनी और यहाँ पे भी एनोमलीज बनी. तो यहाँ पे गैप अप हुआ. सी गाइस, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से लेके हम लोग देख सकते हैं. ओके, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर देखे एनोमलीज पूरे क्लियर हो चुकी है, करेक्ट. मीन्स यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं बचा. अभी यहाँ पे एनोमलीज बची है और यहाँ पे एनोमलीज बची. प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपसाइड ओपनिंग थी, प्राइस ने ये पूरे एनोमलीज क्लियर किया. गाइस सी, ये पूरे एनोमलीज यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, करेक्ट. अभी ये पर्टिकुलर दिन पे एनोमली बनी है और ये पर्टिकुलर दिन पे एनोमलीज बनी हुई थी, राइट. सो यस्टरडे आल्सो फ्रॉम दिस डे वी आर डिस्कसिंग दैट विदाउट क्लियरिंग एनोमलीज प्राइस वुड नॉट गो एनीवेयर जब तक कि अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनता. और फिर लास्ट में एक आध दिन ऐसे हो सकता है जब प्राइस एनोमली छोड़ के जाए, बट इट वुड बी मिनिमल एज कंपेयर टू दिस मेनी एनोमलीज. ओके, और पॉसिबिलिटी है कि जब क्लियर स्ट्रक्चर बने, ओके, एक फेयर स्ट्रक्चर बने, तब प्राइस एक डायरेक्शनल मूव पकड़े वेयर वी विल सी द कंसेंसस, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट कंफर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे भी एनोमलीज बनी. प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग दी और सी प्राइस क्या हो गाइस, क्या हुआ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. यहाँ तक एनोमलीज है, राइट. सी एक्जैक्टली हाउ प्रिसाइजली इट क्लियर दिस एनोमलीज. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक एनोमलीज थी, करेक्ट. यहाँ पे भी मैक्सिमम एनोमलीज क्लियर किया, जस्ट दिस इज रिमेनिंग. ओके, 1 TPO रिमेनिंग. सो यहाँ तक के एनोमलीज क्लियर किए और मोस्ट ऑफ द एनोमलीज इट विल क्लियर. यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरे एनोमलीज क्लियर किए. ओके, ये पर्टिकुलर डे के पूरे एनोमलीज क्लियर किए. ओके, सब एनोमलीज क्लियर करने के बाद सी दिस रिएक्शन. एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे अगेन वी हैड आल्सो प्लान दैट प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे नीचे सस्टेन होती है और नीचे आती है तो हम लोग ऑब्वियसली यस्टरडे वी डिस्कस दैट हम लोग ये एनोमलीज टैग करने के लिए एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी हैड डिस्कस दैट अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो ये एनोमलीज क्लियर करने के बाद हम लोग एक लॉन्ग्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोमलीज के साथ में एक वैल्यू एरिया है एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव दिस एलवीएन. दैट मीन्स यहाँ पे सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन ऑफ टू बैलेंसेस. ओके, सो यूजुअली प्राइस रिफरेंस टू गो फ्रॉम वन बैलेंस टू अनदर बैलेंस. एंड ऐसे सिचुएशन में हमारे पास अगर अच्छे लिमिट ऑर्डर्स है ऐसे लोकेशंस पे, सो देर इज much probability, not 100% guys, okay, nothing is 100%, but there is much probability that price will traverse that particular anomalies and come to that particular reference and it will reverse from there in presence of good limit orders only. Okay, अगर हमारे पास लिमिट्स नहीं है अच्छे तो ऑब्वियसली इट कैन गो फर्दर. सो उस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना है. इट विल नॉट हैपन, इट विल नेवर हैपन दैट हर एक आपके रेफरेंस से प्राइस रिवर्स होगा, हर एक रेफरेंस से आपको ट्रेड मिलेगा. नो गाइस, इट डजंट हैपन इन रियल टाइम. आपको जस्ट वो रेफरेंस हमारे पास इसलिए होते हैं कि वो रेफरेंस पे आने के बाद हाउ प्राइस इज बिहेविंग, इज इट गिविंग अस गुड स्ट्रक्चर और नॉट, इज इट गिविंग अस गुड कंफर्मेशन फॉर एंट्री और नॉट. जब हमें अगर अच्छी गुड कंफर्मेशन मिले या फिर अच्छी एंट्री मिले तभी हम लोगों को वहाँ पे एक्शन लेना है. अदरवाइज वी हैव टू सिट राइट, we have to do nothing, we have to refrain ourselves from wrong trades and random trades. Okay, so यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुई है. let's see गैप डाउन ओपन कहाँ पे हुई, एक्जैक्टली एट द प्रीवियस डे लो. जहाँ पे प्रीवियस डे लो का टीपीओ है वहीं पे प्राइस ओपन हुई है. दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन. ओके, यहाँ पे बहुत एम्बिग्यूटी रहती है. इनफैक्ट बिग मनी विल ऑल्सो बी इन कंफ्यूजन दैट वेयर टू ड्रैग द प्राइस फर्दर. ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के प्लेयर आएंगे. यहाँ पे क्यों दोनों साइड के प्लेयर आएंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर बैलेंस में जो भी बायर्स हैं, ओके, जो जिन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा है इतना बड़ा चंक, they would surely come to defend their positions and drag the price upside.
ओके, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, और प्राइस अभी पीडीएल के पास है। सो क्या होगा, सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि प्राइस डेलो के पास में, अगर डेलो के नीचे प्राइस ड्रैग होती है तो अच्छे खासे यहाँ पे लिमिट्स जो है वो हिट होंगे, अच्छे खासे एसएल हिट होंगे, और यहाँ पे कैस्केडिंग में अच्छी खासी मूव आ सकती है। सो बोथ प्लेयर्स विल बी फाइटिंग हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। हम लोग आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ ऑर्डर फ्लो डेवलप्ड ऑन द ऑर्डर फ्लो चार्ट, so that we can see the nitty gritties and all the details of the structure. Okay, so हमने देखा यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, प्राइस ओपन होते ही गाइस प्राइस वेंट डाउन, और डाउन जाने के बाद यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स दिए प्राइस ने, और फिर प्राइस अपसाइड गई हुई है विद जीरो प्रिंट्स। ओके, यहाँ पे जीरो प्रिंट्स है और प्राइस अपसाइड गई। अभी यहाँ पे हमारे पास ये 6200 का बड़ा ऑर्डर है, दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस रुक सकती है। ओके, यहाँ पे प्राइस रुकने के चांसेस है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट वाज देयर, सी अगर प्राइस अपसाइड ये पर्टिकुलर पीडीआर में अगर सस्टेन करती है, तो अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें लिमिट्स मिलता है, तो हमें यहाँ से फिर से शॉर्ट्स प्लान करने पड़ेंगे। मीन्स अपसाइड मूव इज बिट रेस्ट्रिक्टेड, वाइल डाउन साइड में हमारे पास ये पूरे एनोमलीज है, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक के यहाँ पे ही रेफरेंस है, ये एनोमली का जो एक्सट्रीम है यहाँ पे रेफरेंस है, वैल्यू एरिया लो एंड दिस एलियन, यहाँ तक के कोई रेफरेंस नहीं है। सो इट विल बी ईजी फॉर प्राइस टू गो डाउन नॉट टू गो अप, क्योंकि अपसाइड उसे ज़्यादा रूम नहीं है और अपसाइड रेजिस्टेंसेस भी पास में ही है। ओके, बट होने को कुछ भी हो सकता है। इफ प्राइस गोज अप ऑब्वियसली विल ट्राई शॉर्ट्स फ्रॉम हियर, इफ प्राइस गोज डाउन वी कैन प्लान शॉर्ट्स फ्रॉम हियर। बट यहाँ पे जब प्राइस आई इट क्रिएटेड वेरी वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, इट इज़ नॉट डिपिक्टेबल गाइस, एटलीस्ट फॉर अस इट इज़ नॉट डिपिक्टेबल। ओके, कि प्राइस यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ से नीचे के साइड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स हैं, बट प्राइस इज नॉट गोइंग फर्दर। प्राइस यहाँ पे प्रीवियस डे के रेंज में आ चुकी है। सी दिस इज द प्रीवियस डे रेंज। ओके, यहाँ पे पीडीएल है, यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, और उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ऊपर से सेलिंग लिमिट्स आए हुए हैं, सेलिंग लिमिट्स आने के बाद फिर से प्राइस नीचे आने के बाद फिर से प्राइस अपसाइड गई हुई है। अगर प्राइस अपसाइड गई तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं आनी चाहिए, बट अगेन प्राइस स्टार्टेड शोइंग द लिमिट्स हियर। प्राइस को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक कैंडल ऐसी देनी चाहिए थी जिससे ये पूरे जो लिमिट्स है सेलिंग लिमिट्स ये क्लियर होकर प्राइस यहाँ पे अपसाइड क्लोज हो जाए। ये कैंडल के बाद अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है और अच्छे से ग्रीन कैंडल बनाती है बाय क्लोजिंग अबोव दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स, ओके, एटलीस्ट टू दिस टीपीओ यहाँ पे 257 199 253 जो दिख रहे हैं, इसके अबोव अगर प्राइस क्लोज करते हैं तो हम लोग फॉर श्योर यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते थे। ओके, बट वैसे हुआ नहीं, यहाँ पे फिर से प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। सो यहाँ पे एक ट्राई करना बनता था, एक शॉर्ट्स ट्राई करना बनता था। ओके, नाउ यू कैन से दैट व्हाई दिस इज मार्क्ड एज रेड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो ये मूव आई हुई है। सी एसएल इज नॉट गॉन हियर। ओके, एसएल हिट नहीं हुआ है, बट ऑप्शन में देखेंगे टुडे वाज एक्सपायरी, ऑप्शन में इवन इफ यू ट्रेड डीप इन द मनी, फिर भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्विंग जो है वो क्रॉस कर चुका है। ये पर्टिकुलर यहाँ पे इवन बफर भी रखते हैं आप। ओके, बफर के साथ भी यहाँ पे ये स्विंग क्रॉस हो चुका है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए 5-10 पॉइंट्स का अगर बफर भी है, 5-6 पॉइंट्स का, तो भी यहाँ पे बफर क्रॉस हो चुका है। सो इट इज़ एक्चुअली ऐसा, बिकॉज हम लोग फ्यूचर्स में तो ट्रेड करेंगे नहीं, राइट। फ्यूचर्स में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम लोग स्प्रेड देख सकते हैं फ्यूचर्स में आजकल कितनी है, एंड चार्जेस फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर्स आ रहा है अराउंड 980 रुपीज़ का कॉस्ट है गाइस टू ट्रेड द फ्यूचर्स। ओके, along with that मतलब वो अराउंड हो गए 15-16 रुपीज़, 15-16 पॉइंट्स ऑन फ्यूचर। along with that we have to manage with the spreads। फ्यूचर में अगर स्प्रेड देखते तो अभी के डेट्स में फ्यूचर के स्प्रेड्स जा रहे हैं 10 रुपीज़, 10.5 रुपीज़, 9 रुपीज़, ऐसे स्प्रेड्स जा रहे हैं। ऑब्वियसली मिनिमल स्प्रेड्स भी है, बट हमें नहीं पता कि हमें कौन से स्प्रेड पे प्राइस मिलेगा, करेक्ट, कौन से बिडास के डिफरेंस पे प्राइस मिलेगा। यू कैन सी 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ ऑल्सो इन स्प्रेड्स, बट वो स्प्रेड पे हमें प्राइस मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्प्रेड जो है हमें वही कंसिडर करके चलनी होती है। जब हम क्लिक करते हैं हमें नहीं पता कौन से बिडास पे हमें प्राइस मिलेगा। ओके, सो अगर वो 9-10 रुपीज़ का स्प्रेड कंसिडर करते हैं, सो जस्ट टू एंटर गाइस यू हैव टू स्पेंड 25 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी। मीन्स इवन इफ यू अर्न 25 पॉइंट्स इवन आफ्टर द हार्ड इफर्ट्स, ओके, जो आपने इतना एनालिटिक्स किया हुआ है, आपने इतने चार्ट रीड किए हुए हैं, आपने प्लान करके ट्रेड लिया हुआ है, इवन देन आप अगर ट्रेड लोगे तो भी आपके 25 पॉइंट्स जस्ट आर इन द वैन, क्योंकि 25 पॉइंट्स पे आप ब्रेक इवन पे आओगे, उसके बाद जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। सो यू माइट बी नोइंग दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न 25 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे दिखने को तो बहुत बड़ी मूव दिखती है, यहाँ से 110 से लेके यहाँ पे 24,010 इतनी मूव गई हुई है। ओके, बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट गाइस। ओके, एंड टू जस्ट स्पेंड 25 पॉइंट्स ऑन द ब्रोकरेज एंड चार्जेस इज नॉट अ रीजनेबल डिसीजन, इट्स नॉट अ रीजनेबल बिजनेस। सो दैट्स वाई द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस इज टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ओके, अगर फ्यूचर्स आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन ट्रेड फ्यूचर्स फॉर योर सेफ्टी, और ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है यू कैन गो फॉर शॉर्ट सेलिंग सो दैट यू विल नॉट फेस सच इशूज़। ओके, अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये ऐसे इशूज़ आपको फेस करने होंगे कि फ्यूचर में एसएल नहीं गया बट ऑप्शन बाइंग में गया हुआ है। ऑप्शन सेलिंग में इट विल नॉट बी द एसएल। ओके, एक्चुअली इट इज़ नॉट द एसएल इन ऑप्शन सेलिंग, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। ओके, नॉट द हेजिंग एंड स्प्रेड्स इन ऑप्शंस। सो यहाँ पे इवन दो वी ट्राइड प्रॉपरली बट यहाँ पे ये ऐसा लगेगा इस। ओके, आफ्टर दैट प्राइस वेंट डाउन। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं सो सी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन वन प्रॉब्लम वाज देयर कि यहाँ पे अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं आए थे, बट स्टिल ये पर्टिकुलर जो 6200 का ऑर्डर है, ये ऑर्डर के नीचे प्राइस क्लोज कर चुका था। सो इट वाज हाई प्रोबेबल दैट एटलीस्ट टू टैग द डेलो प्राइस विल कम। ओके, ये डेलो टैग करने के लिए प्राइस आएगा, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अपसाइड जाए, बट यहाँ तक के प्राइस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। ओके, इट हैपेंड ऑल्सो, सी इट हैपेंड ऑल्सो हियर प्राइस के यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स भी है, बट सेलर्स वेर वेरी एग्रेसिव। सी यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, करेक्ट, 600 के प्रिंट्स है, यहाँ पे 500 के प्रिंट्स है, 400 के प्रिंट्स है, अगेन 400 के प्रिंट्स है, मीन्स बायर्स वेर देयर टू डिफेंड द पोजीशंस बट सेलर्स कंज्यूम्ड है।
सो दिस इज द फर्स्ट मूव। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, यहाँ पे अच्छे खासे बड़े ऑर्डर आने लगे। ओके सी यहाँ पे बड़े ऑर्डर से जस्ट बिलो द डे लो, यहाँ पे बड़े ऑर्डर से। एंड अगेन हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, इट वॉज दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, जहाँ पे ये सिंगल प्रिंट का हमारा रेफरेंस है, अगेन दिस वॉज द लेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। ओके, ये पर्टिकुलर डे 70-75 के लेवल के आसपास। सो वी थॉट दैट यहाँ पे एक रिएक्शन आ सकती है, और रिएक्शन आ सकती मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्स भी आने लगे। वी सॉ दैट ऑन ऑर्डर फ्लो दैट ऑर्डर्स आर कमिंग, और ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद वी कैन ट्राई द लॉन्ग्स। बट यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर्स आने के बाद भी बायर्स ने अब पुश नहीं दिया, एंड सेलर्स वेर पुशिंग द प्राइस डाउन, और ये अच्छी मूव आने के बाद भी फिर ये एसएल। ओके, दिस इज द एसएल गाइस। सो दिस वॉज द सेकंड गुड लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डे। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। प्राइस नीचे आने के बाद फिर क्या हुआ, सी ऑब्वियसली एनोमलीज वेर नॉट क्लियर हियर। ओके, ये फर्स्ट चंक है, ये सेकंड चंक है। सो फर्स्ट चंक वॉज क्लियर, सेकंड चंक वॉज पेंडिंग। सो उसके बाद जब प्राइस नीचे आया इन सेकंड चंक, सी गाइस व्हाट इट डिड, यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे आया, इट क्लियर ऑल द एनोमलीज, इट वेंट टिल दिस पर्टिकुलर एलवीएन, ये वैल्यू एरिया लो तक के प्राइस आई। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सी यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है हमें, 100, 60, 200, 300 ऐसे वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है, राइट। और जब लिमिट्स आए तब 400, 300, 300 ऐसे लिमिट्स हैं। एंड इन लिमिट्स ने ये पर्टिकुलर जो भी बड़े ऑर्डर्स थे, सी 300 इज द बिगेस्ट लिमिट इन दिस पर्टिकुलर मूव, राइट। सो ये जो भी बड़े प्रिंट्स थे, ये बड़े प्रिंट्स ये पर्टिकुलर कैंडल ने कंज्यूम कर लिया डिसिसिवली। सो दिस इज द बेस्ट बेट फॉर टुडे, दिस इज द हाई प्रोबेबल लोकेशन एंड हाई प्रोबेबल ट्रेड विद दिस ग्रेट कन्फर्मेशन कैंडल फॉर लॉन्ग्स। सो यहाँ से हम लोग लॉन्ग्स ले सकते थे। हमें ये पता है कि यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स बने हुए हैं, यहाँ पे एनोमलीज क्लियर हो चुकी है, अलॉन्ग विद दैट इट इज स्विंग लो। ओके, स्विंग लो पे बहुत नीचे जाने का यहाँ पे कुछ उतना सिग्निफिकेंस बन नहीं रहा था, बिकॉज यहाँ पे एनोमलीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी और अच्छे खासे रेफरेंसेस थे। सो प्राइस वुड गेट मच लिक्विडिटी हियर। ओके, सो लिक्विडिटी मिली, दे फिल्ड द ऑर्डर्स। ओके, एंड यहाँ पे ये मूव शुरू हुई। सो सी गाइस, हाउ इज दैट मूव, सी दिस इज द मूव। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी मूव है। इवन इफ यू कैप्चर दिस मूव टिल दिस पर्टिकुलर स्विंग, और फिर ये पर्टिकुलर स्विंग तक के भी जहाँ पे ये प्राइस आई थी। ओके, एंड यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आया 200 का, यहाँ पे भी हम लोग अगर ये मूव कैप्चर करते हैं, स्टिल इट वाज वेरी वेरी बिग मूव गाइस इन ऑप्शंस। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे लिखा करने लगी, और यहाँ पे क्लोजर दिया प्राइस ने। यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स नहीं है हमारे पास कुछ। ओके, विद इन द डे छोटे छोटे ऑर्डर्स ही है। So there might be the possibility to have lower expectations on the next day because it might be the dull day, not good trading day. Okay, it can be the non trading day. उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट प्रोफाइल पे हमें फिर से यहाँ पे एनोमलीज मिले, बट ऑन दिस डे एनोमलीज आर स्मॉलर इन नंबर्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एनोमलीज। ओके, अभी तक के जो भी एनोमली थी 1, 2, 3, 4, 5 ये दिनों में से ये 3 दिन के एनोमलीज आर ऑलरेडी क्लियर्ड। अभी ये दिन की एनोमली बची और ये दिन की एनोमली बची। ओके, और प्राइस यहाँ पे स्टिल प्राइस इज इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर एनोमलीज। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सी डोंट नो यू माइट बी ऑब्जर्विंग दैट और नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनोमलीज बनी, राइट। यहाँ पे भी एनोमलीज बनी। सी प्राइस ने क्लोजर कहाँ पे दिया, इन बिटवीन दिस टू एनोमलीज। ओके, ये एनोमलीज ऊपर है, एनोमलीज नीचे, प्राइस ने क्लोजर यहाँ पे दिया। सी ऑन दिस पर्टिकुलर डे क्या हुआ है, प्राइस ने एनोमलीज यहाँ पे बनाई, प्राइस ने एनोमलीज यहाँ पे बनाई, प्राइस ने क्लोजर कहाँ पे दिया, प्राइस ने क्लोजर दिया इन बिटवीन टू एनोमलीज। ओके, फिर यहाँ पे एनोमलीज बनी, यहाँ पे एनोमलीज बनी, प्राइस ने क्लोजर कहाँ पे दिया है, सी यहाँ पे। ओके, इसके अबो एनोमलीज है, इसके नीचे एनोमलीज है, प्राइस का क्लोजर इन बिटवीन टू एनोमलीज है। यहाँ पे फिर से एनोमलीज बनी। ओके, ऑन दिस डे प्राइस वेंट टिल दिस लेवल। ओके, बट वेयर प्राइस क्लोज्ड, यहाँ पे ये लोकेशन क्या है, इसके अबव एनोमलीज है, इसके नीचे एनोमलीज। दैट मीन्स वेन एवर सी गाइस whatever we stated earlier, okay, see how that statements make significance and how critical that particular phenomena is. प्राइस इजीली नहीं जा सकता गाइस, प्राइस इजीली ये एनोमलीज को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता कहीं पे। ओके, सो व्हाई इट हैपन्स दैट यहाँ पे बीच में ही प्राइस क्लोज हो रही है। ओके, एनोमलीज बनने के बाद क्यों बीच में प्राइस क्लोज हो रही है, बिकॉज इट हैज़ टू क्लियर द बिजनेस, क्लियर द पेंडिंग बिजनेस। ओके, एंड रिपेयर दिस पर्टिकुलर एनोमलीज। अगर प्राइस एक्सट्रीम पे क्लोज होती है उस दिन हम लोग समझ सकते हैं कि वो एनोमलीज, उनमें से मैक्सिमम एनोमलीज अगर पेंडिंग भी रही तो भी एक डायरेक्शनल मूव आ सकती है। ओके, जब तक के प्राइस ऐसे दो एनोमलीज के बीच में क्लोज हो रही है, देयर आर हायर चांसेस दैट आइदर ऑफ द एनोमलीज विल गेट क्लियर्ड। ओके, कोई भी एक दिन के एनोमली क्लियर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फिनोमेना। सेकंड इज, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डे प्रॉपर एक बैलेंस स्ट्रक्चर देखने मिलता है, वो पर्टिकुलर डे पे हो सकता है कि हमें डायरेक्शनल मूव मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, सो दिस द सेकंड थिंग। सो दिस इट गाइस, अगर अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो है, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अगर प्राइस सस्टेन कर दिया और हमें आइदर साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं तो फिर हम लोग वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर लॉन्ग प्लान करते हैं तो इमीडिएटली वी हैव द रेफरेंस, यहाँ पे वीपीओसी का, यहाँ से प्राइस रिचेक करके फिर से नीचे आ सकता है। अगर ये रेफरेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगता है तो फिर हम लोग ये एनोमली टैग करने के लिए यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर प्राइस ये पर्टिकुलर क्लोजर के नीचे यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, ओके, तो ये पर्टिकुलर वीपीओसी तक के हम लोग टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, या फिर ये पर्टिकुलर जो टेल बनी हुई यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे मूव ले सकता है। ओके, सो दीज आर द सिनेरियोज गाइस। If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding, to get the markets in better way, much clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, at least they would save from their bad trades, so that ultimately they would save their hard-earned capital, guys. If you like this content, please hit the like button. It will just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it gives us a message that you are liking this content. अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई इंप्रूवमेंट सजेशंस है, ओके, वॉट एवर यू फील while watching this video, what ever you feel in your mind, okay, please write one word or two or a sentence in the comment section so that we'll try to improvise or we'll try to resolve your queries. Okay,
You can write down it in comments, guys. You like this video, good or bad, what you didn't like, what you liked, okay, whatever you want, so that we'll come to know your reaction, and we'll try to work accordingly to improve the contents. And ultimately, if you are the first time uh, visitor to this channel, please subscribe to this channel so that you will get the regular updates. Thank you, guys. Thanks a lot.